Hello friends, welcome to the fun class number 03 of the video lecture series Statistics। भाई ख़त्म होने आ रहा है ये टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ 3 लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स को विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड विथ ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। भाई इसके बाद डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज देयर इन दिस वीडियो फन क्लास नंबर 03? सो वी आर going to discuss about the graphical representation of a data. So different types, so एक बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम एंड ओगियो। सो इनमें चारों में से विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट? भाई ये पार्ट, ये भाई साहब पाई चार्ट एंड ओगियो, ये दो भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन आई एम सेइंग this statistics is much easier than you think, than your senior thinks. Okay, let's get started to this topic. Bar graph, first one is a bar graph. ओके क्या है भाई, सी देखो ये जो डेटा है ना, ये स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स का। सो अपने पास 4 स्टूडेंट्स हैं, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, बैटमैन एंड आयरन मैन। ओके, उनका भाई 50 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ था। तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम में ये इतने मार्क्स आ गए, शक्तिमान को 40 आ गए, स्पाइडरमैन को 20 आ गए, बैटमैन स्कोर 25 एंड आयरन मैन स्कोर 35। ओके, अपना इंडियन भाई साहब बहुत स्मार्ट है, 40 मार्क्स आ गए उसको। वेरी गुड। सो बार ग्राफ होता क्या है? देखो बार ग्राफ, बार मतलब वो तुम्हारा वाला बार नहीं है, वो बियर बार रहा ये नहीं है। ये बार मतलब ये ऐसे, ये these are the bars. Okay, that's why it is known as a bar graph. The data is represented by the bar, that's why it is known as a bar graph. So in this bar graph, this height is very important. This height is very important. Okay, width important है क्या? No, width is not important. ये इसका इतना छोटा ले लो, ये एक सिंगल लाइन ले लो, या इतना ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये 40 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये हाइट उसका 40 ही होना चाहिए और विद द स्केल होना चाहिए, 40 के स्केल में होना चाहिए। ओके, so in the bar graph this vertical height is very important than the width. Okay, so this y axis पे कौन है? y axis में total marks है तुम्हारे, these are the total marks. x axis में क्या है? the students we have. Okay, next क्या है भाई? स्पाइडरमैन को कितना है भाई? ये टोटल 20 है, so इसको 20 मार्क्स मिले हैं। ओके, वेरी गुड। सो ये अदर थिंग व्हाट आई कैन से कि भाई इसका जो विड्थ है ना, वही विड्थ आप सबको यूज़ करना है, फॉर यूनिफॉर्म लगना चाहिए ना। विड्थ वेरी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है, ये अगर इसका छोटा लिया तो इसका भी छोटा ही लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म दिखना चाहिए ना। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज यस, इसका हाइट जो है ना, वो हाइट विद द स्केल होना चाहिए उसके डेटा का। ओके, रेस्पेक्टिव डेटा का। सो ये भाई साहब बैटमैन को कितना आ गया भाई? 25 मार्क्स आ गए, 25 मार्क्स। सो दिस इज द लाइन ऑफ 25 मार्क्स। ओके, सो ये बैटमैन का हो गया, विड्थ सेम है। आयरन मैन को कितने आ गए भाई? आयरन मैन स्कोर 35 मार्क्स। ओके, सो 35 मार्क्स, दैट्स इट। वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व हियर इज, ये भाई शक्तिमान का और स्पाइडरमैन है ना, ये दोनों को टच नहीं है। दे क्या है भाई, ये दोनों में डिस्टेंस है कुछ, द डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, ये हो गया भाई बार ग्राफ। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? एक वर्टिकल डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विड्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड जो खड़े है ना, ये शक्तिमान खड़ा है, इधर स्पाइडरमैन खड़ा है, दोनों में ना डिस्टेंस है। ओके, बट हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम सपोज विल हैव द सेम डेटा हियर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दीज आर दी 6 स्टूडेंट्स डेटा वी हैव। ओके, हिस्टोग्राम में क्या होता है कि भाई ये हाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ ये विड्थ भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस हाइट एज वेल एज द विड्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी विड्थ क्या डिनोट करता है? दिस हिस्टोग्राम इज मेनली फॉर योर कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा वेयर वी हैव मीन्स व्हाट, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो है ना, ये दीज आर द कंटिन्यूस टाइप ऑफ, सी इट इज व्हाट, इट इज 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17, 17, 21, 21, 25। ओके, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये द राउंड ब्रैकेट मतलब क्या है? इट इज एक्सक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट इज इंक्लूडेड। ओके, वेरी गुड। अनदर थिंग इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि भाई बार ग्राफ में देखोगे तो ये दोनों में डिस्टेंस था कुछ, बट इन द हिस्टोग्राम देर इज नो डिस्टेंस, दे हैज़ टू बी अटैच टू ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड स्टूडेंट का जो डेटा है ना, वो अटैच होना है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, भाई देखो इधर 10 10, दोनों में 10 10 है ना, दैट्स वाई दे आर गेटिंग अटैच्ड।
ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो भाई ये 5 रहेगा, दिस इज अ 5, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9, ओके, लाइक दिस इट गोज ऑन. सो व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, यहाँ पे वर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हॉरिजेंटल भी इंपॉर्टेंट है, एंड द डेटाज आर अटैच टू ईच अदर. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, पाई चार्ट, बेस्ट इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आता है भाई पाई चार्ट पे, एक क्वेश्चन आता है पाई चार्ट पे, अगर पाई चार्ट पे नहीं है तो ओग्यू पे आता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पाई चार्ट इज. पाई चार्ट इज व्हाट इट इज अ सर्कल. ये सर्कल है. पाई मतलब क्या है, दिस इज पाई, ये पाई 3.2 3.14 वाला पाई है. ओके, वाई इट इज पाई, बिकॉज द डेटा इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ पाई. ओके, अभी क्या है भाई, टोटल सर्कल में इफ यू सी, टेल मी व्हाट इज दिस एंगल इज, this angle is nothing but 360 degree. So in a circle we have total angle 360 degree. Okay, now this 360 degree is getting divided by these four sectors or four subjects: Hindi, English, Marathi and French. It can be anything, student 1 2 3 4. ओके, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, हिंदी इज डिनोटेड बाय ग्रीन कलर. ओके ना, दिस इज डिनोटेड बाय हिंदी, सो दिस पार्ट इज फॉर हिंदी. सो हिंदी के 27% डेटा है, हिंदी का 27% डेटा है. एंड फॉर इंग्लिश, इफ़ यू सी, इंग्लिश इज व्हाट, इट इज़ अ, कौन सा कलर है ये, पीच कलर है क्या भाई, मुझे कलर समझ में नहीं आता है, सो लेट्स अज्यूम इट इज़ अ पीच. ओके, ये इंग्लिश है. सो इंग्लिश का वी हैव टोटल 39% ऑफ डेटा वी हैव. Marathi we have total 15% data, and French we have total 19% data. Okay, now the one term is very important in pie chart, that is known as a central angle, center angle. So Hindi का central angle क्या है, this theta is known as a Hindi का central angle. Okay, ये इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कौन है, दिस इज इंग्लिश सेंट्रल एंगल. ये हो गया भाई मराठी का सेंट्रल एंगल, एंड ये हो गया भाई फ्रेंच का सेंट्रल एंगल. सो कैन आई से सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल दीज फोर, अगर उसका एडिशन किया है तो दैट एडिशन शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है ना. नाउ लेट्स से देर आर इन टोटल वी हैव 100 डेटा. सपोज वी हैव 100 students, let's take, we'll take a 100 students. Suppose we have 100 students, 27% are opting for Hindi. मतलब क्या है, 27 students are opting for Hindi. So what will be the central data then? Central angle कितना आ गया इसका, देखो भाई 100 student मतलब क्या है, this whole circle is representing the 100 students. Now for 100 students you are having 360 degree, this 360 degree. Now for the 27 students what will be your angle? So क्या हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 360 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 100. दैट्स इट. ये गया इसके ऊपर, ये 5 पे गया, ये 5 पे क्यों जा रहा है भाई, ये 36/10 है, तो इसको क्या करो 3.6 इंटू 27, ये आ गया भाई मेरे डिग्री में. सो दिस मच डिग्री इज नथिंग बट थीटा, ये मेरा थीटा, दिस इज माई थीटा, सेंट्रल एंगल. नाउ व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर दिस मराठी, व्हाट इज दिस सेंट्रल एंगल फॉर मराठी. सो देखो भाई टोटल सेंट्रल एंगल कितना है, टोटल 100 स्टूडेंट, उसका सेंट्रल एंगल 360 है. सो मराठी के लिए कितने स्टूडेंट्स है, वी हैव 15 स्टूडेंट्स फॉर मराठी, सो उसका सेंट्रल एंगल कितना है, x. सो इट इज 360 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, दैट्स इट. ये 0 गया, सो 3.6 इंटू 15, दिस इज माई सेंट्रल एंगल टू मराठी. ओके, सो इतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके ना. ओके, वेरी गुड. Next, again very important, ogives. So ogives are what? Ogives are nothing but the cumulative frequency data. Ogives are also known as a cumulative frequency curve or cumulative frequency data. Okay, the cumulative frequency distribution of a data is represented graphically and the graph so obtained is called as ogive. Okay भाई पता है, ठीक है. So ओग्यू के दो टाइप्स होते हैं. सो टाइप नंबर 1 इज क्या है, लेस देन टाइप ओग्यू, एंड सेकेंड वन इज ग्रेटर देन टाइप ओग्यू. लेस देन टाइप ओग्यू, सेकेंड इज ग्रेटर देन टाइप ओग्यू. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लेस देन टाइप ओग्यू, व्हाई दिस इज लेस देन. ओके, सी हियर, continuous type of data class 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50.
सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज 5, 3, 8, 7 एंड 4. ओके भाई एक चीज़ याद रखो, अपने एग्जाम में ना ओग्यू कैसा निकालते हैं ये पूछेगा नहीं वो. वाई आई एम टेलिंग यू दिस लेस देन और ग्रेटर देन ओग्यू इज because the concept is important to get one question. Okay, one question is there which is very very typical question. That question you will understand only if you understand these types of ogives. Okay, so let's see. So this is a class हो गया भाई, ये तो हो गया frequency. इतना पार्ट अपने को एग्जामिनर से मिलता है, ये वाला पार्ट एग्जामिनर से मिलता है. Then what we have to do, we have to check which datas are less than the upper limit. Less than the upper limit. What is the upper limit of this class is 10. So how many datas are there less than 10? Those are the 5 datas are less than 10. ये हो गया भाई 5 datas are less than 10. Okay, what about the second one? Upper limit कौन है 20. So how many datas in total datas are there which are less than 20? So 5 plus 3 हो गए भाई 8. Okay ना 8. So how many datas are there less than 30? सो 30 के लेस देन क्या है भाई, इसके नीचे जितना भी हो सब लेस देन 30 विच इज 8 प्लस 8 विच इज 16. सो 16 नंबर्स और 16 डेटाज आर देयर विच आर लेस देन 30. ओके, हाउ मेनी डेटाज आर देयर लेस देन 40? सो 23 नंबर्स और 23 ऑब्जर्वेशंस आर देयर विच आर लेस देन 40. हाउ मेनी डेटाज आर देयर विच आर लेस देन 50? देयर आर 27 डेटाज विच आर लेस देन 50. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वाई द टाइप ऑफ दिस ओगिव इज नोन एज अ लेस देन. ओके, सो वी आर चेकिंग और वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ डेटाज विच आर लेस देन द अपर लिमिट. ओके, ये हो गया भाई इतना, ये तीनों मिल गए तो हो गया अपना. सो पॉइंट्स कैसा कंसिडर करना है? सो पॉइंट्स मतलब क्या है भाई, ओगिव इज नथिंग बट व्हाट इट इज अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना. सो पॉइंट्स चाहिए अपने को ग्राफ प्लॉट करने के लिए. सो इट इज 10,5. 10 is what it is the upper limit of the class and 5 is what, this is the 5. The next point will be what it is 20 is the upper limit comma 8 is the up less than points. Then we have is 30 comma 16, then we have 40 comma 23, then 50 comma 27. These are the points. So let's plot this. So on the y axis you have the cumulative frequency. Cumulative frequency मतलब ये addition frequency, and here you have the what, this upper limits. upper limits है यहाँ पे upper limits. so upper limits कौन कौन है अपने पास 10, 20, 30, 40 and 50. These are the upper limits. So in the cumulative frequency we have is 10 to 27. So can I have is 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Okay, so first point is at 10 comma 5. So it is 10 comma 5. This is my first point. Then we have is 20 comma 8. So 20 comma 8 मतलब इधर किधर आएगा वो 20 comma 8. Then we have 30 comma 16. 30 comma 16 मतलब ये आएगा भाई इधर किधर आएगा वो 13 comma 16. 40 comma 23, ये 40 comma 23 इधर आएगा, ये 23 suppose here. And last we have is 50 comma 27. So 50 comma 27 this is. So when you join these points what you get is, okay, so what you get is this is nothing but less than type ogive. This line or this graph is known as a less than type ogive. See, it is a cumulative frequency graph. Okay, ये हो गया भाई अपना less than type का ogive. Next is more than और ग्रेटर देन. यू कैन से मोर देन और ग्रेटर देन टाइप ओगिव. अभी ग्रेटर देन पूछ रहे मतलब क्या है, लोअर लिमिट लेना है. सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर विच आर ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 कितने ऑब्जर्वेशंस रहेंगे भाई? दीज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर व्हाट, दीज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन 0. सो देयर आर 27 ऑब्जर्वेशंस विच आर ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट ग्रेटर देन 10. सो 5 को छोड़ के जितने वो सब, सो देर आर 22. ग्रेटर देन 20, 19 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. ग्रेटर देन 30, 11 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. एंड ग्रेटर देन 40 यू हैव ओनली 4 ऑब्जर्वेशंस विच आर ग्रेटर देन 40. ओके, सो पॉइंट्स कैसा निकाला गया? सेम पैटर्न है. ठीक है, पॉइंट्स क्या है 0, 27. नेक्स्ट इज 10, 22.
then we have 20 comma 19, then 30 comma 11, next 40 comma 4. Okay, so let's plot these points again. So on the y-axis you have cumulative frequency, on the x-axis you have lower limits. Okay, lower limits. So let's 10, 20, 30, 40 and 50, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So let's have 0 comma 27. So it is 0 comma 27, ये वाला पॉइंट आ गया. 10 comma 22, 10 comma 22 somewhere here. Okay, 10 comma 22, 20 comma 19, 20 19 ये इधर आ गया 20 19, 30 11 ये 30 11 इधर आ गया, 44 44 ये इधर आ गया. Let's join these points. So what you get is, when you join these points, okay, so let me take this point on the line. Okay, ये we are smart, ये assume करो इधर. So this line is known as what? This line is known as a more than or greater than type ogive. So if you observe, always remember this less than is always a rising one. लेस देन जो है ना ओगिव का, ये ऑलवेज राइजिंग ग्राफ रहता है. दिस इज ऑलवेज राइजिंग ग्राफ, एंड द मोर देन ग्राफ इज ऑलवेज अ फॉलिंग ग्राफ. ओके, ऑलवेज अ फॉलिंग ग्राफ. गुड, वेरी गुड. नाउ सी टोटल ओगिव ग्राफ क्या रहेगा फिर. सो टोटल ओगिव ग्राफ इज नथिंग बट लेस देन टाइप and a greater than type. So less than type, suppose this is a less than type graph, and suppose this is a greater than type ogive graph. Okay, so you get one intersection point. This intersection point is very very important point. So इसका जो x axis है ना, this is always what, this is nothing but a upper limit or lower limit है ना. This is a class limit है. This is upper limit and lower limit, so I can say it is a class limit, and this is known as your cumulative frequency. Cumulative frequency. What do you think, what is this data is? This data is always median data. This data is always median data. And what about this? This is nothing but total observations, that is n divided by 2, n by 2. If it is median, definitely this has to be, this y has to be what, n by 2 only, मिडल नंबर ही है ना. सो ओगिव का जो भी इंटरसेक्शन आता है ना, दैट इंटरसेक्शन ऑलवेज गिव्स यू द मीडियन. ये पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट करना ही करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इंटरसेक्शन एंड मीडियन वाला यू गेट क्वेश्चंस इन 2018-17. ओके, रिसेंट 2019 में तो आया नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन, बट 18 और 17 में आ गया है. Okay, so with this what we'll do, we'll stop here. So if you like this video, hit the like button. Representation of graphical इतना important as exam point of view उतना important नहीं है, because this is what, ये हम लोग बचपन में पढ़े यार, बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पाई चार्ट क्या है. ओगिव मुझे सिर्फ नया लगा है आपके लिए. ओके, सो हिट करो if you like this video, share with your friends. Okay, comment करो how you find this video. Good, very good, nice, best, very very best. Okay, so let's subscribe to channel so that you won't miss any upcoming videos. So the next video will be of the correlation and the regression. Okay, so happy learning, take care, bye bye.